कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। वो भी गैरों की बोलता है जुबां, ये भी टेढ़े से गीत गाता है। वो भी कुछ दूर तुमसे रहता है, ये भी हमसे नज़र चुराता है। वो भी गायब नज़रों से रहता है, ये भी सूरत किसे दिखाता है। 15 अगस्त 2023 से देश भर में सैकड़ों धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं, समूहों और व्यक्तियों के सहयोग से एक राष्ट्रीय अभियान #मेरे घर आके तो देखो यानी मेरे घर आए मेहमान बने उन्वान से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान की कोशिश होगी कि परिवारों, वर्गों और समुदायों के बीच संवाद और बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया जाए। साथ ही मिल बांट कर खाना, रहना और खुली बातचीत में जिंदगी भर के लिए दोस्ती जगाने का जज्बा भी पैदा किया जाए। देश को नफरत और डर के जरिए बांटने की लगातार राजनीतिक कोशिशों से लोगों को बचाने और बचने की हिम्मत भी प्रदान की जाए। हम दूसरों के बारे में झूठी अफवाहों पर यकीन करने और फैलाने के आदी से होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूर्वग्रह, घृणा और नफरत का माहौल बनता जा रहा है। इसके लिए #मेरे घर आके तो देखो अभियान एक कामयाब तजुर्बा साबित हो सकता है। इसी संबंध में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, शबनम हाशमी, लीना दबीरू, सिस्टर मैरी स्कारिया, बीना पल्लिकल और कोनिनिका रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर अनहद की संयोजक और अभियान की कन्वीनर शबनम हाशमी ने बताया, बहुत ही सिंपल आइडिया है कि इस बार आज़ादी साथ बनाए। ये जो नफरतें फैल रही हैं, जो हिंसा फैल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से मिले, ऐसे परिवारों से जो हमारे धर्म के नहीं हैं, जो हमारी जाति के नहीं है, जो हमारे कल्चरल, जो सांस्कृतिक, जो पूरा हमारा ट्रेडिशन है उसके नहीं है, जो किसी और जगह के। मेन कोशिश हमारी ये है कि जिस तरह के आपस में जो नफरतें फैलाई जा रही, हिंदू को बताया जाता है मुसलमान और क्रिश्चियन कितना खराब है, मुसलमान को बताया जाता है कि सारे हिंदू तुम्हारे विरोध में हैं, क्रिश्चियन को भी यही बताया जाता है। क्या दलित और अपर कास्ट के बीच में दरारें हैं इतनी बड़ी, जो हजारों सालों से एक्चुअली है, वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह आदिवासियों की बेल्ट में भी अब नफरत का पूरा एक माहौल बनने लगा है। लेकिन ये कार्यक्रम जो है, जिसका नाम है मेरे घर आके तो देखो, मतलब तुमने सोच लिया मैं कितना बुरा हूँ या बुरी हूँ, एक बार आके तो देखो मेरे घर, फिर पता चलेगा कि असलियत क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बता रही है वो क्या है। और इसका टारगेट है कि हम 15 अगस्त को 1 लाख परिवार मिल के आज़ादी मनाएंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे और प्यार और मोहब्बत का संदेश पूरे देश में फैलाएंगे। तो बच्चे हाथों में तलवारें लेके निकल रहे हैं जो दूसरों में, मैं तो उनकी माओ से जाके भी मिलना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो परिवार आपस में मिले, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस देश की कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा दंगाई बने, जो दंगाई बनाए जा रहे हैं, जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं जो दंगाई बना रही हैं, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो है बेटा बेटी दंगाई बने। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस पहल को, जो नफरत को पीछे धक्का देके और सिर्फ प्यार, मोहब्बत और करुणा की बात करना चाहती है, मुझे इस बात का और हम सबको यकीन है कि हम इस देश के कोने कोने तक ये संदेश लेके जाएंगे और जो जैसा देश हमने सोचा था और बनाना चाहा था, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा योगदान ये अभियान ज़रूर करें। आप सबसे गुजारिश है, जो भी देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया जो हमारा है वो सिर्फ नफरत फैलाता है और नफरत की बातें करता है। मोहब्बत की बातें लोगों तक पहुँचाना इस देश में मुश्किल हो गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और आप भी इस अभियान में शामिल हों। हमारी वेबसाइट है www.मेरेघरआकेतोदेखो.com। सिस्टर मैरी से हम आपको मुलाकात कराते हैं, जो इंडियन क्रिश्चियन वुमेन मूवमेंट की इस वक्त चेयरपर्सन है।
सिस्टर मैरी, आपका स्वागत है। इन करंट अफेयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा मणिपुर का है और मणिपुर के बाद फिर अब ताज़ा इंसाफ मेवात की है। इन दोनों को आप किस तरह देख रही हैं? देश में ऐसा एक माहौल लेके आया जहाँ पर हम लोगों को जोड़ने से अलावा उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम देश में आजकल हम देख रहे हैं तो हमारा नेता लोग जो बोलते हैं जो करते हैं उसमें कोई कभी मिलने वाला बात इन लोग नहीं करते हैं। वो सबके साथ सबका विकास बोलते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप देख लो सबके साथ विकास करते हो ये तो मणिपुर में ऐसा हिंसा होने वाला नहीं था। जब आपको पता चला जो हो रहे हैं आप उस रोकने के लिए कोशिश करवाएंगे, क्योंकि आपका सरकार उधर चल रहा है, किसी और का नहीं। बीजेपी सरकार है, आप खुद रोका सकते थे। ये जो संभ्रम है इसलिए तो आप हमारा घर में आके देखो, मतलब हम ऐसा लोग नहीं है, हम प्यार करने वाला है, भाईचारा करने वाला है, हम एक दूसरे को प्यार करने वाला है, हम ये मुगल पगलाने के लिए चलते हैं। सिस्टर मैरी, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग मणिपुर सरकार के कुछ लोगों से मिले या नहीं, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की? हमारे कोई मेंबर्स गए हैं। मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, मैं जा रही हूँ। हमारा एक 3-4 मेंबर्स वी आर गोइंग देयर। हमसे जो कर सकते हैं वो करने के लिए हम जाएंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, चूँकि आप दिल्ली में बैठती हैं, आपका दफ्तर दिल्ली में है, केंद्र सरकार यहाँ है और तमाम दिल्ली हिंदुस्तान की सारी पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री जो इस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करती है वो सब दिल्ली से कंट्रोल होती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कंट्रोल होती है। यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ बात हुई इस संबंध में? आपका सवाल बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, लेकिन आपको पता है उसका मकसद क्या होगा। अगर हमारा होम मिनिस्टर उधर तक गया, मणिपुर गया, उसको पता था क्या हो रहा है ना। अगर उनके पास पावर तो है, वो कर सकते हैं खुद बंद करने के लिए, और जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट करने के लिए वो बोल सकते थे, लेकिन किया नहीं। जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ तो मैं बोलने से कुछ होता है, लेकिन हम देख रहे हैं इनका ये चुप्पी का मतलब क्या है। हम राष्ट्रपति को लिखा है मुर्मू जी के लिए चिट्ठी लिखे, हमारा जो हो रहे हैं मणिपुर में उसके लिए कुछ करने के लिए हमारा मूवमेंट से लेटर गया है, उसका कॉपी भी हमारे पास है, लेटर गए है। और हैप्पी महिला ऑर्गेनाइजेशन भी किया गया, लेकिन कुछ नहीं होगा। महिला को उधर बिठाया है राष्ट्रपति के रूप में ना, वो एक ट्राइबल वुमन है। उधर मणिपुर में जो हो रहे हैं ट्राइबल के बीच में, उनको उतना तोड़ फोड़ किया, उतना बिगड़ाया, आपस में लोग देखने के लिए अभी नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति की तरफ से आपको कुछ आश्वासन दिए गए हैं? जैसे आपने लेटर लिखे, हमने उसका क्या जवाब? उसका कोई रिप्लाई हमें अभी तक नहीं मिला। कितने दिन? अफसोस से 2 हफ्ते हो गया होगा, उससे ज़्यादा हो गया। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई जवाब राष्ट्रपति की तरफ से भी नहीं। और मणिपुर की समस्या के अलावा आप देखो हमारा पड़ोस में क्या हो रहा है, मेवात में क्या हो रहा है, गुड़गांव में क्या हो रहा है। लोग उधर से भाग करके हमारे पास भी आया। हम बहुत दुख में है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपस में तोड़ फोड़ करते हैं, बिगड़ाते हैं ना, डिवाइड एंड रूल हो रहा है। बड़ा अफसोस का बात है। थैंक यू सिस्टर मैरी। मेरे घर आके तो देखो प्रोग्राम के तहत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, यानी NCDHR की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं बीना पल्लिकल। बीना पल्लिकल, करंट सिनेरियो में आप दलित जब राइट्स की बात आती है, दलित ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो उनको आप कहाँ पाते हैं देश की करंट राजनीति और हालात में? तो इस कैंपेन पे बातचीत करूँगी मैं, क्योंकि इस कैंपेन के तहत हमारा ये कोशिश है कि आजकल जो इस देश में जो शोषण हो रहा है, जो अट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है, वो ज़्यादातर उसका इम्पैक्ट पिछड़े वर्ग और दलित और आदिवासियों पे हो रहा है। तो इस कैंपेन के तहत हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या शोषण के अलावा हम एक पीसफुल और हारमोनियस लिविंग कर सकते हैं अपने घर, अलग अलग घर में जाके वी कैन शेयर फूड टुगेदर, वी कैन टॉक टुगेदर।
तो एक दलित एक मुस्लिम के घर या ये मुस्लिम एक आदिवासी के घर, ये कोशिश रहेंगे कि जितना भी वायलेंस हो रहे उसका खिलाफ जाके हम लोग इस अगस्त 15 को जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम वायलेंस से इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, यही हमारा मैसेज है और यही हमारा मकसद है। उठाई है दलित राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, आपको कितनी कामयाबी मिली? देखो, कानून तो है इस देश में, सब जानते हैं कि इतना अच्छे कानून है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट है, बजट पे कुछ पॉलिसीज़ हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक एक्ट है, तो ऐसे काफ़ी अलग अलग एक्ट है और हम लोग 20 साल से इस पे काम भी कर रहे हैं। आपको पता है कि वायलेंस आई थिंक 50,000 क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट दलित इस देश में। वो इतना नफरत फैल रही कि जो डोमिनेंट कास्ट है और जो दलित और आदिवासी के बीच में गैप, एक्चुअली कोशिश ये है कि कम होना चाहिए लेकिन गैप बढ़ रहे हैं और इस गैप की वजह से ज़्यादा नफरत हो रही है और काफ़ी जो शोषण और वायलेंस दलितों पे हो रहा है। तो इस पे 20 आई थिंक 25 ईयर्स से हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं अलग अलग राज्य में, जहाँ पे भी ये जो पॉलिसीज़ है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें और जो लोग हैं उनको इस या स्कीम्स, पब्लिक एंटाइटलमेंट्स, लीगल सपोर्ट कैसे एक्सेस करें इसको। मेरा जी अक्सर देखा गया है देश भर में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं उनका सीधा प्रभाव इन्हीं तीनों कम्युनिटीज़ पर रहता है। दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ उससे प्रभावित होते हैं और जो देश का एक वर्ग है जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है वो दूर बैठकर तमाशा देखता रहता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपके पास क्या योजना है कि ये जो दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो और दंगों में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए एक दूसरे के लोगों को? देखो, मैं तो सिर्फ क्योंकि मैं दलित समुदाय से हूँ, उसमें मैं ये कह सकते हैं कि हम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस पे अगर फोकस करें। इस देश में बजट है तो SCP TSP बजट है, उसमें से कितना पैसा सिर्फ शिक्षा के लिए, ताकि सारे जो यूथ हैं वो शिक्षा लेके एम्प्लॉयमेंट बाहर चले जाए, काम करे, ऐसे योजनाएं होना चाहिए जहाँ पे हम फोकस इस पे रहे। तो मैं यही कह सकती हूँ। हैशटैग मेरे घर आकर तो देखो अभियान के इस प्रोग्राम की कड़ी में और कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी दर्जन भर से ज़्यादा किताबों की मुसन्निफ़ हैं, यानी राइटर हैं। इसके अलावा सैकड़ों आपके लेख हैं और आपके लेखों और किताबों में, लेखन में पूरी दुनिया की तमाम तहजीबों का सामंजस्य नज़र आता है। आप तारीख़ का एक हसीन और मजबूत दरवाज़ा हैं, तो आइए हम भी तारीख़ के इस दरवाजे में एंट्री कर भारत के वर्तमान और भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। सत्ता पक्ष के नेता नई तारीख लिखने के लिए बेचैन और बेकल हैं और पुरानी तारीख आपने पढ़ी है, इसमें क्या विरोधाभास आपको नज़र आता है और क्या सच्चाई है? क्या नई तारीख लिखी जाएगी, जो लिखी जाएगी वो सच्ची होगी या फिर कुछ और होगा उसमें? देखिए, भारत की जो तारीख है, जो लंबी हमारी हिस्ट्री है, लंबा हमारा इतिहास है, बहुत पुराना, उसमें एक जो यूनिफाइंग थ्रेड है जो शुरू से लेके अब तक इसको बांधे रखा है इस तारीख को, वो ये है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने एक फ्रेज़ में बांधा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें दोनों चीज़ें हैं, दोनों ट्रेंड्स एक साथ चलते हैं, यूनिटी भी और डाइवर्सिटी भी, और दोनों में विरोधाभास नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड्स नहीं है। यूनिटी इस तरह की होनी चाहिए जो डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करके चले। यूनिटी हो नहीं सकती इस देश में अगर आप पहले डाइवर्सिटी को ना एक्सेप्ट करें, और सिर्फ डाइवर्सिटी पे अगर आप एम्फसाइज करें और उसको समझें तो आप एक दूसरी चीज़ जो टेंडेंसी है यूनिटी की, उसको आप मिस कर जाते हैं। तो ये दोनों का एक रिलेशनशिप है, एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, पर ये इन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो एक जो हमारे कल्चर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि आउटसाइड एलिमेंट को हम रिजेक्ट नहीं करते, हम उसको वेलकम करते हैं, उस पर जो अच्छी चीज़ें उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जो पुराना कल्चर है उसका ही एक पहलू हम बना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप देखिए जो नए भी आइडियाज़ आते हैं
उनका बहुत दिन विरोधाभास नहीं रहता। जैसे नए रिलीजन्स इंडिया में पैदा हुए, सबसे पहले जैन धर्म, हिंदुज़म तो था ही एक तरह से जिसको हम हिंदुज़म कहते हैं। जैसे बुद्धिज़्म, जब बुद्ध धर्म आया तो बुद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की कई बेसिक चीज़ों को चैलेंज भी किया और कुछ दिन तक उस पर काफ़ी शार्प कॉन्फ्लिक्ट भी रहा दोनों में। अब पर बेसिक ये तो नहीं है कि बुद्ध को हमने नहीं माना, जिसको बुद्धिज़्म कहते हैं वो एक अलग रिलीजन नहीं रहा, पर जो बेसिक आइडियाज़ है वो हमारे गांधी को आप समझ नहीं सकते जैन धर्म को समझे बगैर, बुद्ध धर्म को समझे बगैर। बेसिक आइडिया नॉन वायलेंस का गांधी जी, क्योंकि वो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ जैन धर्म अभी भी बहुत जिंदा है, गुजरात, तो उनके ऊपर बचपन से ही इन्फ्लुएंस जो था वो जैन धर्म की फिलॉसफी का बहुत था। तो ये नॉन वायलेंस का, अहिंसा का जो पावरफुल आइडिया है, ये जैन धर्म से भी उन्होंने लिया और उसको एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। तो अगर आप, पर अब गांधी जी को आप क्या कहेंगे? वो तो अपने आप को हमेशा ही कहते थे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। बुद्धिज़्म के कितने आर्टिफैक्ट्स हमारे पास हैं जिनकी बहुत कदर की जाती है। फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट हुआ, सूफ़ी मूवमेंट हुआ, इस्लाम आया, सबसे पहले मर्चेंट्स के थ्रू आया, सिंध से इस्लाम की एंट्री होती है और शांतिपूर्ण ढंग से समाज में वो फैलता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, कोई कॉन्करिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। वो बाद की बात है, वो कई सेंचुरीज बाद जो है, जो अफ़गानिस्तान से मोहम्मद गज़नी, मोहम्मद घोरी जो आते हैं, जिसको एम्फसाइज करते हैं कि स्वॉर्ड इन हैंड करके इस्लाम आया, वो कई सेंचुरीज बाद वो वाला इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट आप उसको कह सकते हैं, वो होता है। पर वो भी जो है, आप देखिए कि किस तरह से 1-2 सेंचुरीज के अंदर लोग जो है मिल जाते हैं, नई भाषा बनती है। उर्दू भाषा क्या है? प्रोफेसर मृदुला, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स भी आप पैदा करती हैं और ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जो हैं वो तारीख़ के दरख्त की वो शाखाएँ होती हैं जिन पर फल आते हैं और वो सच्चाई को बयां करते हैं। लेकिन आज हर मस्जिद के अंदर एक मंदिर की तारीख़ को उजागर किया जा रहा है। आपका क्या मानना है कि क्या इसको हम तारीख़ के आईने से समझ सकते हैं? तारीख़ बदलने की बात है। ये तो सिर्फ राजनीति है, बहुत अपने नैरो संकीर्ण जो है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। अगले इलेक्शन जीतना है, पावर में रहना है, तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ। ये देश इतना मिला, जैसे कहीं भी आप ढूंढने लगेंगे तो आपको ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पर हमारा जो कानून है, लॉ पास किया हुआ है हमने समझ बूझ के, कि 1947 15 अगस्त को जो भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, जिस शेप में थे, जैसे थे, उनको छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाबरी मस्जिद एक एक्सेप्शन था उस लॉ में जो पास हुआ था 92 में, और उसी को अब चैलेंज कर रहे हैं लोग। और जगह जगह जो है मंदिर के नीचे या साइड में कुछ ये कई जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसी होती है पुरानी इमारत गिर जाती है, उसके जो पत्थर वगैरह होते हैं उसको जोड़ के कोई नई इमारत बन जाती है, तो उसमें पुराने स्ट्रक्चर के आपको कुछ एलिमेंट्स, कुछ डिज़ाइन ऐसे दिख जाएंगे जिसको आप या इस्लामिक या हिंदू या ये कह के उसको क्लासिफाई करेंगे और फिर कहेंगे कि इसको तोड़ा गया था, ये तोड़ा गया था इसलिए, और उसके ऊपर दूसरा बनाया गया था। तो ये तो सारी राजनीतिक बातें हैं, इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। प्रोफेसर मृदुला, इस राजनीति में जो हिंदुस्तान का ताना बाना है, जिस ताने बाने की आप बात कर रही थी, जिस थ्रेड की आप बात कर रही थी, जिस धागे की आप बात कर रही थी, वो तो टूट रहा है, तो उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना ये है कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर वो इतना कच्चा नहीं है, क्योंकि हज़ारों साल से जो बुना है ना, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता है। कोशिश हो रही है, कुछ तत्व इसको पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पर मेरा ये मानना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें हज़ारों हमारे जो पूर्वज हैं उनके सैक्रिफाइसेस हैं। प्रोफेसर मृदुला बहुत पुरुमीद हैं कि ये देश की सभ्यताओं और देश की संस्कृति का ताना बाना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हम भी ऐसी आशा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि रब
इनकी दुआ को सुन ले, हम सब की दुआ को सुन ले, हमारा देश फिर वही वापस सोने की चिड़िया बन जाए। तो यूँ कहा जा सकता है कि प्यार तो उनको भी हमसे है, मगर जाने क्यों हम करें बात तो वो बात बदल जाते हैं। कितनी नफ़रत थी कभी पहले मोहब्बत से हमें, वो मोहब्बत तो ख़यालात बदल जाते हैं। एक सा वक्त मोहब्बत में कहाँ रहता है, गर्दिशे वक्त से हालात बदल जाते हैं। प्रोफेसर मृदुला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।